किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा हो तो राजनीति करना छोड़ देंगे, लेकिन झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका ऑर्डर मिला है, क्लीन चिट तो लाके दिखाइए। और कंकर मुंजारे जी, मैं आपको आज खड़े मन से चेतावनी देती हूँ। मेरे भाई कंकर मुजारे ने जिस कांग्रेस को गिरफ्तार कर दिया, मेरी भाभी तुमने भैया की सुनी और तुमने कांग्रेस को लाया। जनता आपको सुन रही है, देख रही है, खड़े होकर आपको सबक सिखाने का भी काम आने वाले विधानसभा चुनाव में कर सकती है। अनुभाग जिसने डराई धमकाई अधिकारी को पैसे की मांग की, उस बात की जांच होना चाहिए। हाथों में कई स्लोगन की तख्ती लेकर भाजपाई सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर निकले और फिर अंबेडकर चौक में बालाघाट बचाओ आंदोलन के तहत मंची सभा हुई। बारिश में भी भाजपाई भीगते रहे और जोश कम नहीं हुआ। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए भाजपा वक्ताओं ने उग्र तेवर अपना लिए हैं। इसी के तहत बालाघाट की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। बाघ की मौत के प्रकरण से ये राजनीतिक उबाल तब पैदा हो गया जब उत्तर सामान्य वन मंडल की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया। इसे लेकर अब भाजपा आक्रामक है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बालाघाट विधानसभा के साथ ही जिले भर से भाजपाई बालाघाट में जुटे और सभा की, जहां पर वक्ताओं ने बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे और कंकर मुंजारे को लेकर गंभीर बातें कहीं और रिश्वत मांगे जाने के आरोपों की जांच किए जाने और आपराधिक मामलों के तहत विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने को लेकर 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए। ओबीसी कल्याण आयोग सदस्य मौसम बिसेन ने तीखे अंदाज में वक्तव्य देते हुए बालाघाट विधायक हटाओ बालाघाट बचाओ के नारे के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि विपत्तियों से डरने वाला भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, गलत होगा तो उसका विरोध करेंगे। डीएफओ के आरोपों पर अनुभव मुंजारे को कहा कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर वो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहती हैं और हम पर आरोप लगाती हैं। हमारे खिलाफ एक तथ्य साबित कर दें तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए। डीएफओ ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तो उसकी जांच होने दीजिए। हड़बड़ाहट इससे साबित होता है कि जो गलत होता है वो डरता है। इसके अलावा उन्होंने विधायक और उनके पुत्र के साथ ही अन्य सहयोगियों को लेकर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन एक झांकी है, जनता की अदालत में जवाब देना होगा। भ्रष्ट और कमीशन मांगने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने आपको विधायक बनाया है, ये नहीं हो पा रहा है तो आप अखाड़ा खोल लीजिए। हम सबके सामने आ चुका है, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और चाहे जान भी जोखिम पर डालना पड़ जाए, उस अनुभव मुंजारे का सफेद झूठ जनता के सामने लाकर रहेंगे और हमारे बालाघाट की फिजा को नहीं बदलेंगे। एक नई उम्मीद के साथ महिलाओं के नेतृत्व को देखा जाता है। मैं कहती हूँ कि इन आरोपों को लेकर, अपनी कार्यशैली को लेकर आपने मातृशक्ति का भी अपमान करने का काम किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज भी नगर पालिका पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। आरोप लगाया है तो इसके पीछे तथ्य क्या है? अरे इतनी बेसब्री की क्या जरूरत है? जरा रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जरा जांच हो जाने दीजिए। आपकी इतनी बौखलाहट इस बात को साबित करती है, क्योंकि जो सच होता है वो किसी कानूनी कार्रवाई से नहीं डरता, जो गलत होता है वही कानूनी कार्रवाई से डरता है। जो काम आप करने जा रही है, किस ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप अपने आप को देते फिरती है, सबको मालूम है। घर का इंजीनियर कैसे हुआ सबको मालूम है। कहां मेरे मुंजारे के दलालों के फोन गए सबको मालूम है कि उनके बेटे के द्वारा, अरे आपने तो स्वेच्छा अनुदान को भी नहीं छोड़ा। 20,000 राशि स्वीकृत करते हो, 18,000 आपके बेटे ले लेते हैं और 2,000 उस व्यक्ति के पास जाता है। ये कैसी? लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने अपने भाषण में कहा कि गौरी भाऊ मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। उन पर और मौसम बिसेन पर आरोप लगाया जाना निंदनीय है, क्योंकि गौरी भाऊ ने राजनीतिक जीवन में बालाघाट के लिए काफ़ी कुछ किया है। अनुभव मुंजारे अपनी उपलब्धि बताएं। आज ओवरब्रिज सहित बड़े काम गौरी भाऊ की वजह से हुए हैं। विधायक कर्राहे ने कहा कि बालाघाट की जनता सब कुछ देख रही है और इसका करारा जवाब भी देगी। आपको यहाँ पर 2023 का विधायक बनाया है तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को भी आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो क्रांतिकारी
पार्टी से कांग्रेस पार्टी और आपके पतिदेव कंकर मुंजारे जी क्रांतिकारी पार्टी कभी छोटे छोटे मुद्दों पर आंदोलन करने वाला आपका ये दल आज अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर में लगा है तो मैं माननीय कंकर मुंजारे जी से पूछना चाहता हूं कि आप कहां छुप कर बैठे हुए। आप इस बालाघाट के विधायक कंकर मुंजारे जी अनुभव मुंजारे जी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? इसी तरह पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने अपने भाषण की शुरुआत शेर और बंदर की कहानी से की, जिसमें उन्होंने कहा कि बंदर को जंगल का राजा बनाया जाता है, लेकिन वो काम करने की बजाय उछल कूद करता है तो जंगल के प्राणी परेशान हो जाते हैं। वैसे ही अवस्था बालाघाट विधायक की हो गई है। भटेरे ने कड़े स्वर में कहा कि कंकर मुंजारे ने जिस कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार किया है उसे अनुभव मुंजारे ने क्यों अपनाया है? मौसम बिसेन है या हरिन खेड़े, इस पर सवाल करते हैं। जरा ये तो बताइए, प्रियंका गांधी है या प्रियंका वाड्रा? एक कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अरे तुम जिस पार्टी में हो, मेरे भाई कंकर मुंजारे ने जिस कांग्रेस को गिरफ्तार कर दिया, मेरी भाभी तुमने भैया की सुनी और तुमने कांग्रेस को जाना, तो ये चीज तो बालाघाट को देखना पड़ता, ये परिस्थितियां तो बालाघाट को देखनी पड़ती। अभी मैं नरेंद्र भरत जी से नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि नगर पालिका के कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप मुंजारे दंपत्ति के द्वारा लगाए जाते हैं और किसी भी मंच को राजनीतिक मंच बना लिया जाता है। आज इस मंच पर आकर मुंजारे जी क्यों नहीं रिश्वतखोरी के आरोपों पर कुछ कहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मैं चुनौती देती हूं कि एक भी आरोप साबित कर दिया जाए तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें जनता के बीच झूठी बातें कहना ही आता है। आगे उन्होंने कहा कि 2 वर्ष बचे हैं, आइए नगर पालिका का चुनाव लड़ लीजिए या फिर अपने बेटे को चुनाव लड़वाइए। जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो चुनकर आएगा और जनता आपके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को समझती है। आपको मिल गई है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रही है, आपका सारा मोह अभी भी नगर पालिका में फंसा हुआ है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि नगर पालिका में अपना मोह को भंग कीजिए और जो जिम्मेदारी आपको जनता ने लोगों ने जो सौंपी है विधानसभा की, उस विधानसभा की जिम्मेदारी को पूरी निष्पक्षता के साथ निभाइए। शहर कहलाता है, मर्यादाओं का शहर कहलाता है, अनुशासन का शहर कहलाता है और हमारे अपने शहर पे ऐसे गंदे आरोप लगते हैं तो हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति का फिर नीचे झुक जाता है करने पे। तुम नगर पालिका में आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार के। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने आरोप तुमने नगर पालिका में भ्रष्टाचार के लगाए हो, एक भी आरोप की आप पुष्टि कर दीजिए, कहीं भी उसके ऊपर लिखित प्रमाण, लिखित डॉक्यूमेंट ला के दे दीजिए, तो मैं अभी इसी मंच से घोषणा करती हूँ कि मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि प्रोटोकॉल का पाठ हमें पढ़ाया जाता है। जब उनकी सरकार थी तो मुझे भाषण देने नहीं दिया गया था। जब अनुभव मुंजारे नगर पालिका अध्यक्ष थी तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता था। मुख्य अतिथि कंकर मुंजारे और अध्यक्षता अनुभव मुंजारे करती थी। भूमि पूजन के पत्थर देके जा सकते हैं। श्री कावरे ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारा कोई और काम नहीं है, तो फिर महंगी गाड़ी और ज़मीनें किसके नाम पर हैं? सब इन्हीं के नाम पर ही तो हैं। डीएफओ की शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अधिकारियों को डराने धमकाने का काम निजी सहायक और साथ के लोग कर रहे हैं। कंकर मुंजारे को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमेशा भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाने वाले कंकर मुंजारे आज चुप क्यों हैं? जब भी किसी के साथ अन्याय होगा, भाजपा का प्रत्येक सिपाही उसके साथ खड़ा रहेगा। 2028 के चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। उसके लिए मांग करना, सीबीआई जांच होना, ऐसा सारा मांग करते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं कि डीएफओ ने जो शिकायत की है उस पर जांच होना चाहिए और अनुभव मुंजारे के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए? आखिर क्यों? और इस क्यों की जवाब जो है, क्यों का जवाब जो है, आने वाले 2028 के चुनाव में यही जनता, अभी राजकुमार ने कहा ना, यही जनता है जो आसमान पे पहुंचा देती है और यही जनता है जो धरती पे ला देती है। भाइयों बहनों और कंकर मुंजारे, लेकिन आज यही बालाघाट की जनता कहते हैं कि जंगल पुकारे और क्यों हारे और घर में क्यों पड़े हो? भ्रष्टाचार के बारे में हमेशा बोलने वाले हो, आज क्यों घर में बैठे हो? मैंने तो नहीं बोला क्योंकि सरकार आपकी थी ना, जो कर सकते थे आप कर सकते थे।
और प्रोटोकॉल का पाठ हमको पढ़ाते हैं। ये भी तो नगर पालिका अध्यक्ष थी अनुभव गुंजारे, और अनुभव गुंजारे जब यहाँ नगर पालिका थी तो नगर पालिका में जो काम उन्होंने की होगी आप जाके देखना। प्रोटोकॉल की बात करती है मुख्य अतिथि कंकर मुजारे और अध्यक्षता अनुभव मुजारे, ये दो के आगे कोई तीसरा नहीं। मैं झूठ बोल कहूंगा तो पत्थर देखना, पत्थर होगा। आप लोग जाके देखिए, प्रोटोकॉल का पाठ हमको बताएंगे। कोई तो रहा होगा ना, तो विधायक कोई तो रहा होगा ना, तो प्रोटोकॉल का पाठ हमको पढ़ाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आया है यहाँ पर। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ में अन्याय होगा, किसी के साथ में अत्याचार होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आके उसके साथ में सेवा के लिए उसके साथ में खड़ा होगा। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस धरना आंदोलन के तहत भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जहां मंच से एसडीएम गोपाल सोनी और सीएसपी वैशाली सिंह को ज्ञापन सौंपा गया कि सीबीआई जांच किए जाने की मांग भी रखी गई और रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ जांच कर दोषी पाए जाने पर उन पर विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग रखी गई।